हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 4,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की। तो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने के लिए रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 2 वर्ष का आपको निकालना है तो 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2:1। ये 2 वर्ष का निकालने के लिए होता है जब आपको 2 वर्ष की बात कही गई है। देखिए दोस्तों, अगर आपको 3 वर्ष का निकालना है, 4 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सभी वीडियो देख लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझाया है दोस्तों मैंने, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2:1 होता है 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए। क्लियर दोस्तों। आप देखिए, मूलधन कितना है दोस्तों, आपका 4,000 है। क्लियर है। रेट कितना है, 10%। तो 4,000 का आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब एक जीरो से ये वाला जीरो गया, ये वाले से ये वाला, कितना बचा, 400। कितना निकल के आया है दोस्तों, 400 निकल के आया है। इस 400 को आप कहाँ रखेंगे, पहले वाले अनुपात के ऊपर। क्लियर दोस्तों, लिख लिया। कितना आया है, 400। जब तक अनुपात है तब तक निकालना है। 2 अनुपात है तो 2 बार निकालना है। 400 आया है, अब इस 400 का भी 10% निकालेंगे आप। क्लियर है, बटे में 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 मतलब कितना, 40 आया। तो यहाँ पर आप 40 रख देंगे। समझ में आई दोस्तों बात। 4,000 था, 4,000 का 10% निकला 400, फिर 400 का निकालेंगे। ऐसे ही जब अनुपात आगे बढ़ते जाते हैं, 3 वर्ष का निकालने के लिए, 4 वर्ष का निकालने के लिए, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते जाते हैं। इसका निकाला 10%, सबसे पहले तो मूलधन का 10% निकालना, ये आ गया। फिर इसका 10% ये आ गया, फिर इसका 10% निकालेंगे। आगे अनुपात होगा तो इसका भी 10% निकालेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 हो जाएगा, मतलब 800। 4 का 1 से मल्टीप्लाई 40 ही हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 800 और 40 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आगे आपका आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। कितना आसान तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, वरना सबसे आसान तरीका है रेशियो मेथड चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुई दोस्तों बात। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्लियर दोस्तों। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, एक तरफ लिखिए वर्ष और एक तरफ करना है आपको गुना लिखना है। क्लियर है। एक तरफ वर्ष लिख लेना है, एक तरफ गुना। याद क्या रखना है, वर्ष का करना है आपको पहाड़ा, वर्ष का क्या करना है, पहाड़ा, और गुना की क्या करनी है दोस्तों, आपको घात। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। देखिए, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे। 5 वर्ष की बात है तो वर्ष के नीचे वर्ष। कितनी हो रही है, 2 गुनी, 2 गुनी हो रही है, तो घात करेंगे गुना की, तो इसकी घात हम 1 लेंगे सबसे पहले। क्लियर है। आपसे पूछा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 का पहाड़ा आगे के चलेंगे, 5 का पहाड़ा करेंगे आगे, कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है। यहाँ पर एक घात बढ़ा देंगे, 2 की घात 1 थी, 2 की घात 2 हो जाएगी, तो 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गई 4 गुना, लेकिन हमको चाहिए 8 गुना। कोई बात नहीं, पहाड़ा और आगे चलेंगे, 5 10, 5 का पहाड़ा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 हो गया। अब 2 की घात बढ़ाएंगे, कितनी हो जाएगी, 3। तो 2 की घात 3 का मान कितना हो गया, 8। अब हो गई दोस्तों ये 8 गुना, और 8 गुना ही की ही बात कर रहा था। 5 वर्ष में 2 गुना हो रही थी, 10 वर्ष में कितनी, 4 गुना, तो 15 वर्ष में कितनी, 8 गुना। समझ में आई दोस्तों बात। 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 15 वर्ष का समय लगेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। वो राशि कौन सी है, हमें वो राशि बतानी है। मतलब मूलधन पूछा गया है। क्लियर है। आपको क्या दिया गया है, मिश्र धन, कितना, 2420 रुपये आपको मिश्र धन दिया गया है। क्लियर दोस्तों। देखिए, कोई भी राशि होगी अपने आप में कितनी होगी, 100% होती है, उसे आप 100 लिखेंगे। ठीक है। उस क्या करता है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है।
मतलब 100% होगी, उस पर 10% से पूछा है तो कितना हो जाएगा 110, तो बटे में कितना लिखेंगे 110 लिखेंगे। ये तो हो गया 1 वर्ष के लिए। अब कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष की बात है तो इसी को हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। क्लियर है 110। 3 वर्ष की बात होती तो 3 बार लिख देते, 4 वर्ष की बात होती इसी को हम 4 वर्ष लिख देते। क्लियर है 4 बार लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को कटा लेना है, आपका आंसर आएगा। देखिए 0 से यहाँ पर ये 0 कटेगा, इस वाले 0 से यहाँ पर ये वाला 0 आपका कट जाएगा। कट गया दोस्तों। 11 से आप कटाइए, इसको कितनी बारी कटेगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी का 22, 2 बचेगा, फिर से 22 हो जाएगा, तो 11 दूनी का 22 और 1 0 मतलब 220 बार कट गया। अब 11 से आप इसे फिर कटाएंगे तो 11 दूनी का 22 और 1 ये 0 मतलब 20 बार कट गया। यहाँ बचा 20, मल्टीप्लाई में बचा 10, मल्टीप्लाई में बचा 10, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 ही रहेगा। तो 1 0, 2 0 और 3 0 आ जाएंगे, तो 3 0 लगा दीजिए। कितना आ गया आपका आंसर 2000 रुपये आ गया। मूलधन कितना था, मूलधन था दोस्तों 2000 रुपये। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। यहाँ पर अगर 3 वर्ष की बात होती तो 3 एक और लिख देते, अगर 4 की बात होती तो 1 और बार लिख देते, 2 वर्ष की बात है 2 वर्ष, अगर 1 वर्ष की बात होती तो 1 वर्ष ही यहाँ पर रहने देते, 1 बार लिखते सिर्फ। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज लगातार 2 वर्षों में 900 रुपये तथा 981 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है। पहली राशि है और दूसरी राशि है। पहली कितनी है दोस्तों 900 है, दूसरी कितनी है 981 है। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का अंतर कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोनों का अंतर 81 आ जाएगा। क्लियर है। डिवाइड कितने से करेंगे, देखिए एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो पहले वाली राशि आपकी क्रय मूल्य होगी हमेशा, दूसरी वाली विक्रय मूल्य होगी। यही हम प्रॉफिट लॉस में आपको समझाते हैं। क्लियर है। तो लाभ निकालें चाहे हानि, परसेंट किस पर निकलता है, पहले वाली वस्तु पर निकलता है, पहले वाले मूल्य पर निकलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर है 900, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 900 रुपये की चीज़ को वो 981 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 81 का। तो लाभ हो चाहे हानि किस पर निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 900, परसेंट में निकालना है लाभ, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए, आपका दोस्तों आंसर आ गया। तो 2 0 से आपका यहाँ पर दोस्तों क्या कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। 9 से 81 कटाएंगे, कितनी बारी कटेगा 9 बारी कटेगा, तो 9% की रेट निकल के आ जाएगी, 9% का दर निकल के आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। क्लियर दोस्तों, कब की बात है 2 वर्षों की। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 वर्षों की बात होगी तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, रेशियो मेथड। तो 2:1 होता है 2 वर्ष के लिए। क्लियर है। अब देखिए कोई भी राशि होगी अपने आप में कितनी होगी 100% होगी, मतलब 100 रुपये आपने उसका मूलधन मान लिया। 6% की बात हो रही है, 100 रुपये का आप 6% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। क्लियर है। 100 रुपये का 6% 6 हो जाएगा। अब 6 का क्या निकालेंगे, फिर से 6% निकालेंगे, तो 6 का 6% आप निकालेंगे, 6 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.36 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। अब देखिए कोई भी राशि आपको नहीं पता है उसे आपने 100 मान लिया, 100 का 6% निकालेंगे 6 ही रहेगा, पहले वाली राशि पर लिख देना है। फिर 6 का फिर निकालेंगे 6%, 0.36 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसका करेंगे इससे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36। इसको प्लस कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना 12.36। ठीक है। और साधारण ब्याज निकालेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए 1 वर्ष का कितना है 6, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज आपका 12 ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए यहाँ पर 0.36 चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा मिल रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो पहले वर्ष मिल रहा है दूसरे वर्ष भी उतना ही ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। यहाँ पर कितना है 0.36। अब देखिए क्या हो रहा है, अंतर की बात हो रही है। यहाँ पर ब्याज में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 12.36 और साधारण ब्याज कितना है 12, अंतर कितना है 36 का। यहाँ पर अंतर कितने का है 72 का, यहाँ पर दोस्तों अंतर आपका 72 का है, और यहाँ पर अंतर कितना है 36 का, मतलब 0.36 का। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद क्या संख्या है 2 संख्या है, तो 2 0 लग जाएंगे,
गुने 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आए दोस्तों बात। ये कटेगा 36 दूनी 72 मतलब 212 में 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 2 एकम 2, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए बस। आगे आपका आंसर 20,000 रुपये, 20,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए यहाँ पर 0.36 ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज क्या होता है, पहले साल का जितना रहेगा और दूसरे साल का, पहले साल का 1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, 36 का, 0.36 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 72 का। तो या इस अंतर में इस अंतर से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। 36 से काटा 72 को 2 बार जाएगा मतलब 200 बार, 200 का मल्टीप्लाई 100 से किया, 20,000 आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।